मैं जा रहा हूँ मलेशिया। अब भुवनेश्वर से मलेशिया 5,000 रुपये में कैसे हुआ? वेलकम टू मलेशिया। 3 ब्रांड का यहाँ पे सिम मिल रहा है। साला एक कॉफ़ी ले लिया 200 रुपये, दैट भी ब्लैक कॉफ़ी। उड़िया में मोंडा बेटा बोलते हैं। यहाँ पे ट्राई करें। भाई 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 ना देखी मुंडा फेड़ी जीव क्या हुआ? जॉर्डन हमको मिला 3,000 रुपये में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि वीडियो का टाइटल से आपको समझ में आ गया हो कि मैं जा रहा हूँ मलेशिया। मैं जा रहा हूँ, अंशु नहीं जा रहा है, ना ही मेरा छोटा भाई जा रहा है, ना ही एंजल और सेजल। वो ये लोग मुझे छोड़ने जा रहे हैं, मतलब सी ऑफ करने जा रहे हैं एयरपोर्ट तक। पीयूष, चिचिन और चिचिन का वाइफ प्रमिशा, वो तीनों और मैं आज हम जा रहे हैं। और सुमन और पूनम वो दोनों पहले से ही मलेशिया में हैं। वो लोग सिंगापुर गए थे, सिंगापुर से मलेशिया पहुंच चुके हैं। 7 डेज का ये प्लान है। डायरेक्ट फ्लाइट है भुवनेश्वर से, डायरेक्ट 4 घंटे का फ्लाइट है। 5,000 में कैसे ये टिकट हो पाया वो मैं आपको ब्लॉग के एकदम एंड में बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। अभी बज रहा है कितना, 9:30 आई गेस, 9:30 और ऑलमोस्ट 11:50 को डिपार्चर है यहाँ से भुवनेश्वर से। 4 घंटे का है, मतलब 2-2.5 घंटा आगे है मलेशिया का टाइम। तो वहाँ का सुबह 6 बजे पहुँचेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं एयरपोर्ट। स्माइल करना, ऐसे मुंह ऐसे क्यों लटका है? हाँ? आ जाओ मुझे दिन में। पीछे आप देख सकते हो सेजू और एंजल, तुम दोनों तो सिर्फ मुझे सी ऑफ करने जा रहे हो। इतना रेडी हो गया ना, क्या जरूरत था? फोटो कहाँ पे उठाओगे? एयरपोर्ट में? क्या पॉइंट है भाई? आराम से आराम से। चलो उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो। हाँ हाँ क्लोज। ओके गाइस, 7 दिन के बाद मिलेंगे, ठीक है? तो पीयूष आ गया। रेडी? यस। हैं? मज़ा आएगा। मज़ा तो आएगा। तो तेरा तो बहुत छोटा बैग है रे। हाँ? बस मेरा भी छोटा है, लेकिन तेरा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ट्रैवल के लिए इजी होता है ना। तो इमिग्रेशन स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ, हम दोनों तो मतलब ठीक टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन चीनी आज ऑलवेज मिस्टर स्लो, हमेशा लेट। और ऊपर से उसकी बीवी भी है। बोले मैं रसूलगढ़ में लेट आने। लास्ट टाइम एक याद है ना, हम लोग लद्दाख गए थे, उस टाइम सुमन और पूनम, उनका जो लास्ट मिनट उनका वो बोर्डिंग हुआ था। लद्दाख वाला भाई जो लगेज के चक्कर में जो इशू किया था उसने। हाँ, भाई आप यहाँ से शायद गलती तो नहीं करना। नहीं 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 नहीं। कितना लेट हो रहा है चीनी का? और ये लोग पहुँच जाएगा 10 मिनट। 11 नाउ और 11:50 को है बोर्डिंग। सो फाइनली द लेट कपल। ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का। इतना बड़ा है कि गेट भी नहीं पता चल रहा है कहाँ पे है। सोच रहे हो कितना बड़ा है? द ओनली गुड थिंग इज कि यहाँ से जो फ्लाइट का चार्जेस है वो बहुत कम है। चीनी तू क्या लेके आया? ठेपला लेके आया? ठेपला ठेपला वो पैसा बचाने के लिए ठेपला लेके आया। ब्रेकफास्ट में ठेपला गया। वो रात दही भी लेके आए? नहीं, दही लेके नहीं, वो हम 7-Eleven से खरीदेंगे। इंटरनेशनल दही चाहिए, उसे बोलते हैं With different flavors. चिन और प्रमिशा का ये पहला इंटरनेशनल हनीमून ट्रिप। फर्स्ट ट्रिप ही है।
फर्स्ट इंडिया मतलब साथ में दोनों का फर्स्ट है ना। शादी के बाद तुम्हारा तो हनीमून ट्रिप हुआ नहीं था बाहर। हम लोग वेट कर रहे थे। साथ में हम दोनों को भी लेके जा रहे हैं। ये तो हम दोनों आगे बढ़ेंगे पीछे बढ़ेंगे, तो कैसे क्या करेंगे? कहना चाहते हैं कि हम रूम भी शेयर करेंगे। नहीं रूम तो शेयर नहीं कर सकते। साइड वाले रूम में नहीं रुक सकते, थोड़ा दूर रहेंगे। तो दूर रहेंगे, हम प्राइवेसी देंगे। बोलेंगे भैया इनका जो रूम कर रहे हो उनसे बहुत दूर कर देना। हाँ। बहुत दूर। और ऑलरेडी और एक कपल भी वहाँ पे हैं, वो भी अपना हनीमून, इनका शायद फिफ्थ हनीमून होगा बोलते हैं। हाँ हमको वेलकम करेंगे ना। ऊपर जा मैं ऊपर। मुड़ी को रास्ता कुआड़े ये आगे छकरू लेफ्ट पड़ा। मन खराब अच्छी मुस्त्री अलग रहते मुस्त्री हम अलग अच्छी बस फ्लाइट। सो फ्लाइट में तो हम बोर्ड कर चुके हैं। फ्लाइट थोड़ा लेट है, ये हो रहा है 11:55 इंडियन टाइमिंग से। 4 बजे पहुँचेंगे। वहाँ का टाइम सुबह के 6:30 बज गया होगा, सनराइज हो गया होगा। 2.5 घंटा आगे चल रहा है, 4 घंटा सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो उठ के डायरेक्ट कोलालमपुर। Silakan lampu bacaan Anda. Terima ₹1,000 वो लोग मुझे रिटर्न किए रिंगेट में। पहली बार हमें सेवा कर दिया। This is a special announcement. All foreign travelers coming into Malaysia, except for diplomatic passport holders, तो फाइनली पहुंच गए हम कोलालमपुर मलेशिया। यहाँ का जो टाइमिंग है वो क्या टाइम है मैं बता रहा हूँ, 6:36। इंडिया में 4:34 होगा, मतलब 2.5 घंटा आ गए। पूरे फ्लाइट में बहुत सोने की मैंने कोशिश किया, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं है। मम्मी से भी नहीं सोई थी, टुकड़ों में सोया था। पीयूष सो रहा था, उठ रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, लेकिन सोया है तो। हाँ इसके बगल में बैठा हूँ मैं, ठीक है। मैं चिप्स खा रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, उसको कुछ पता नहीं कब क्या हो गया। सबसे कॉमेडी वाला पार्ट था कि मैं बीच में उठा और मैंने पानी ऑर्डर किया। पानी ऑर्डर जब किया तो उसने बोला सर 2 रिंगेट। मैंने कहा मेरे को रिंगेट क्यों मांग रहा है? ये बोले रुक। अब तो मैं कंफ्यूज हूँ कि ये रिंगेट आया कहाँ से। ये फिर वहाँ से दे रहा है 2 रिंगेट विच इज़ 40 रुपीज़। तो मैं इसको बोला कि तेरे पास रिंगेट कहाँ से आ गया, पैसे तो तेरे पास थे नहीं। बोला मैंने एक्सचेंज कर दिया जब मैंने खाना ऑर्डर किया। मैंने खाना कब ऑर्डर किया? मैं ये बोल चुका था। मैंने कहा सोते खाना वाना खा के मैं मतलब थकार ले चुका था, उसके बाद ही उठा। ये चिचिन अभी अंदर गया है, वो थोड़ा टॉयलेट गया था, थोड़ा टॉयलेट गया रुके हैं। अभी जाएंगे इमिग्रेशन में, थोड़ा वहाँ पे भी थोड़ा वेरिफिकेशन होगा, फिर बाहर निकलेंगे। और फर्स्ट जो काम करना है वो सिम देखना है, फर्स्ट काम वो। सेकेंड है पैसे ATM से विड्रॉ करना है। थर्ड काम है बस पकड़ना। ये 3 काम है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे इजीली हम आज करेंगे और क्या क्या आपका एग्जैक्टली डिटेल्स में बताएं। सो अभी यहाँ पे जैसे कोलालमपुर में यू हैव मल्टीपल नेटवर्क, जैसे हमारे इंडिया में होता है। सो अभी जितना हमें पता है कि सेलकॉम एक ब्रांड है
विच गिव्स द बेस्ट इंटरनेट एंड उनका रेंज यहाँ पे अच्छा रहता है कोलालमपुर में. बट वी नीड टू चेक द प्राइसिंग बिकॉज एयरपोर्ट से प्राइसिंग हमेशा हाई रहता है. बट इवेंचुअली वो चेक करेंगे कि इसमें सबसे बेस्ट प्राइसिंग है तो वही वाला सिम लेंगे. सेकेंड, ATM विड्रॉल हम पैसे निकाल रहे हैं बिकॉज हमने इतना पैसा हमने कैरी नहीं किया था. तो जो नियो ग्लोबल का कार्ड है, कैरी क्यों नहीं किया था वो भी हम बताएंगे. जब हाँ. पैसा हम विड्रॉ करेंगे तब बताएंगे. एब्सोल्युटली. तो जो नियो ग्लोबल का कार्ड है दैट मैं वो हमेशा यूज़ करता हूँ इंटरनेशनल के लिए. तो अभी हम उससे विड्रॉ करेंगे और हम आपको बताएंगे कि विड्रॉल चार्जेस कितने हैं और करेंसी कन्वर्जन रेट कितना है. नॉर्मली कितना लगता है. अगर इससे आप मतलब जो कार्ड इसके पास है, अगर वो कार्ड आपके पास है तो उसमें आप कितना आपको लगेगा, मतलब आपको टोटल मतलब हमारे यहाँ का 1 रुपया हमारा कितना हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट हम आपको डिटेल्स में बताएंगे. सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे. चलिए हमेशा रेट. सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिम मिल सकता है. 3 ब्रांड का यहाँ पे सिम मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको बाहर और भी थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा. सबसे बेस्ट सेलकॉम DG है बिकॉज दिस पर्टिकुलर ब्रांड हैज़ हाईएस्ट रेंज ऑफ नेटवर्क्स. तो बट इसका प्राइस जो है यहाँ पे ज़्यादा है, दैट इज़ 30 रिंगेट विच इज़ 600 रुपीज़ फॉर 7 days. बट बाहर और सस्ते में मिल जाएगा. हाँ. तो हम बाहर एक बार चेक कर लेंगे, नहीं तो फिर यहीं से तो उठा ही देख सकते. बाहर एक बार देख लेंगे. हाँ. चलो बाहर देखें. बाहर तो यहाँ पे वापस इमिग्रेशन में आपको अपना पासपोर्ट वगैरह सब दिखाना पड़ेगा, जैसे कि रूल्स होता है. आने के टाइम भी करना पड़ता है, जाने के टाइम भी करना पड़ता है. और ये है लाइन. सब बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ पे. 90% तो 95% इंडियंस है. वेलकम टू मलेशिया. इंग्लिश. सो पीयूष कैश उठा रहा है और हम लोग कुछ भी कहीं पे भी हम लोग ऐसे करेंसी एक्सचेंज करके कुछ पैसे लेके नहीं लाए हैं. हम लोग सारा पैसा इसी कार्ड में रखे थे. कौन सा कार्ड है मैं आपको बताऊंगा. और अभी ATM से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं. पता लग जाएगा कितना क्या चार्जेस लग रहा है, सब पता चल जाएगा. पैसा 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 रे बाबा पैसा. और बता कितना क्या चार्जेस लगा, पता लगेगा नहीं लगेगा. ये हम टोटल अभी 1500 निकाले, मतलब अराउंड 30,000. चेक कर लेते हैं कि कितना कट रहा है. पानी कितना लिया? 60 रुपये. 60 रुपीज़. और 2 बोतल को तो नहीं एक बोतल. एक बोतल एक पानी दे रहा ना, उसमें और कुछ दे रहा. कैलकुलेट करते हैं. ये हर है मतलब 50 ml के आसपास है. इस हिसाब से नहीं देते. कितना लिखा है? 6 रिंगेट ना. हाँ 6 रिंगेट. 2 का 6 रिंगेट मतलब. हाँ. वाह सो चीप ना. मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी लेके आ रहा हूँ. साला एक कॉफ़ी ले लिया 200 रुपये. दैट भी ब्लैक कॉफ़ी. एयरपोर्ट के अंदर ही है अभी, मतलब प्रेमाइसिस के अंदर ही है, तो इसलिए शायद इसका प्राइस इतना ज़्यादा है. ब्लैक कॉफ़ी में लिया हूँ. हमारे तो वहाँ पे सुबह भी नहीं हुआ होगा. ये लेवल 1 है, पता नहीं इसके नीचे और कितना लेवल्स है. बहुत सुंदर है. तो गाइस पिछले 1 घंटे से हम लोग यहीं पे बैठे हैं, मतलब एयरपोर्ट में ही हैं. क्योंकि पीयूष सिम के बारे में थोड़ा वो रिसर्च कर रहा है कहाँ पे सस्ते में मिल जाएगा हमको सिम. फाइनली उसने एक सिम उसको कहीं पे एक सिम मिला. 7-Eleven से वो ख़रीदा और उसको एक्टिवेट करने के लिए भी गया है. अगर उसका एक्टिवेट हो जाता है देन हम लोग भी वही सब जाके वही सिम लेंगे. वो 20 मलेशियन रिंगेट, मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ में 7 दिन के लिए 30 GB कूल, मतलब कुछ ख़राब नहीं है. लेकिन हम लोग वहाँ पे पूछे जहाँ पे एयरपोर्ट से निकलते ही, तो वहाँ पे बोला कि 35 रिंगेट, मतलब ऑलमोस्ट 600 रुपीज़. 200 रुपये ज़्यादा था. तो देखेंगे अगर यहाँ पे हो जाता, उसका अगर रजिस्टर हो जाता है देन हम लोग भी सब वहीं से खरीद के फिर रजिस्टर कर लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे. बाकी वो जो पैसा विड्रॉ किया है और उसमें सिर्फ 200 रुपये का चार्ज लगा है. 30,000 रुपीज़ में 200 रुपये. तो वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया डील है. और उसका जो कार्ड है, उस कार्ड की वजह से ही इतने अच्छे से हो पाया, मतलब इतना सस्ते में हो पाया. तो कौन सा कार्ड है मैं आपको वो आने से आपको मैं दिखा दूँ.
तो सिम तो मैंने ले लिया। यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये मोमो की तरह दिख रहा है लेकिन मोमो नहीं है। ये हम वियतनाम में खाए थे और हर 7-Eleven में शायद ये अवेलेबल होता है। करी चिकन, बारबेक्यू चिकन, काया मुझे पता नहीं, काया में भी बीफ होगा वो। ये रेड बीन मतलब वेज है। और ये बस आपको मिल जाएगा 60 रुपये में। 3 रिंगट में 60 रुपये में आपको मिल जाएगा। One day. One day. या तो मुझे पता नहीं एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, उड़िया में मोंडा बेटा बोलते हैं। एंड ये मैं वियतनाम में खाया था, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे ट्राई करें। चिकन, बारबेक्यू चिकन। तो हमें जाना है जेंटिंग हाईलैंड्स। तो यहाँ पे 2 बजे है टिकट, 10:45। हाँ 4 सीट सिलेक्शन भी दिया है। टोटल हो रहा है 64 एंड 20, 1213 रुपये हो रहा है। ठीक है चलेगा। तो ये डायरेक्ट हमको लेके नहीं जा रहे हैं, हम लोग KL सेंट्रल बुकिंग जगह पे जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरा बस हमको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि जो डायरेक्ट बस है वो 2 बजे के बाद है। तो हम जाएंगे 10:45 वाला बस पकड़ के KL सेंट्रल, उसके बाद वहाँ से फिर जाएंगे जेंटिंग हाईलैंड्स। तो बस टिकट हो गया भाई, स्कैन करना है यहाँ पे, खुल गया डोर। तो हम लोग अभी भी ये बस के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सिस्टम है, सच में बहुत बढ़िया सिस्टम है। चलो यहाँ से फिर टिकट करना पड़ेगा, यहीं पे होगा शायद। अला पाप चढ़ेगा तुम दोनों, नीचे ऊपर करा रहे हो। तो मैं ऊपर आया था टॉयलेट करने के लिए, वापस जब नीचे गए फिर ये लोग बोले ऊपर जाना है। 12:30 को हमारा दूसरा जो बस है 12:30 को है। एंड आई गेस दिस इज़ द बेस्ट वेट, मतलब चीप रहेगा मतलब जेंटिंग आइलैंड जाने के लिए। और पूरा डिटेल में मैं आपको एकदम वीडियो के एंड में बताऊँगा कैसे क्या आपको करना है। इजीली आपको हो जाएगा सब कुछ। और जब भी अगर आप नेक्स्ट कभी मलेशिया आते हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो गुड थिंग इज़ यहाँ पे आपको रंगोली देखने के लिए भी मिलेगा। एंड यहाँ पे भी दीपावली को बहुत अच्छे से मनाते हैं। ब्यूटीफुल। भाई टूरा पड़ रहा है, ये तो मागड़ा टूरा पड़ रहा है। भाई 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 ये देखने लगा कुछ गुड़ी कहीं सुनेला लग रहा है, मिलेला लग रहा है। टूर ऑपरेटर कहीं लग रहा है, नीचे नीचे चला गया, तौड़ा तौड़ा तौड़ा। सुमन झड़ी जुड़ नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया सेम चालू चालू। सो आई हैव ऑर्डर्ड मलेशिया वाला कुछ एक मैकडी में मिल रहा है, स्टिकी राइस, ऑमलेट एंड फ्राइड चिकन। देखते हैं कैसा क्या है। तो ये पूरा मील 300 रुपये में 15 मलेशियन करेंसी में आई आपको मिल जाएगा 300 रुपीज़ में। एंड लेट्स ट्राई। पहली बार मैं किसी मैकडी में राइस देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मैकडी में पहली बार मैं देखा कि राइस मिल रहा है। ड्राई फिश भी मतलब उस मील में ड्राई फिश भी था। राइस के बगल में थोड़ा ऐसे फ्राइड होकर कुछ था तो मैं मुंह में ले लिया। तो ड्राई फिश जब मुंह में गया तो सारा टेस्ट बिगाड़ दिया। तो थोड़ा देख के जब आप
मैगडी वगैरह जा रहे हो पूछ लेना कि इसमें ड्राई फिश है, ड्राई फिश नहीं डालने का, मुँह बिगाड़ देता है, बहुत गंदा टेस्ट था वो ड्राई फिश। लेकिन बाकी वैसे स्टिकी राइस और इतना बड़ा बड़ा 200 चिकन दिया था 300 रुपये में, और इंडियन करेंसी 300 रुपये में। अभी हम दूसरा बस पकड़े हैं, जा रहे हैं जेंटिंग आइलैंड। जेंटिंग आइलैंड। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। 1 आवर का जर्नी है, और पूरी रात हम सोए नहीं हैं। 12:45 अराउंड 2 हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे जेंटिंग आइलैंड। आज अच्छे से घूमेंगे, रात को जाके फिर जाके पूरा लास्ट रात को 11 बजे जो है हम रूम में एंटर करेंगे। पहुंच गए जेंटिंग हाईलैंड्स पर। ये सब निकालना पड़ेगा पहले। माल लोड भाई ना देखिए मुंडटा फेड़ी जीव रुको टिके रुको अरे रुको रुको अरे रुको 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 अरे रुको रुको ये बॉस वाला बॉस पेपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से जाएंगे फिर रोप वे में ना। बैगेज रखने के लिए भी यहाँ पे बढ़िया स्टोरेज स्पेस है, सब ऑनलाइन है यहाँ पे। अभी हम बैग यहाँ पे रखेंगे, ऊपर जाएंगे घूमने के लिए रोपवे में, देन नीचे आएंगे, फिर बैग लेंगे, फिर होटल जाएंगे। क्या हुआ? अक्षय कुमार। अरे क्या हुआ? ये हुआ मौसम के ये लाइन पड़ा गया। बोलने की रोहित तोर बाहर बाण बाण फाटी एटा उड़ी गई एपड़ को बेसी हां ठीक है बहुत अधिक गेला ओ तो और नहीं बता ये लाइन पड़ा गया था। बहुत लोड है गेला तो वेट बहुत है मत लागो जे वेट अधिक गेला। वेट हल्का करे 30 ग्राम कोने पड़ता है जो एटा एटा ना क्लास वाला ये मैं बोल 360 वो नीचे ग्लास तोड़ा भी ग्लास अच्छे भी एटा भी क्लास ये ओनली वो ए टेंपल पे नहीं भाई। हां तू ही डोल ले भाई वीडियो ही डोल ले मैं ये तो देखते आ गेला भाई हम देखते तो बड़ा देखो वाओ की टेंपल वेलकम टू जेंटिंग हाईलैंड। अरे जाना कहाँ है? ओ भाई यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्या भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया है। अच्छा था ये वियतनाम भी ऐसे ही था ना वो। ये उसका इवॉल्व जो था ऐसे ही था, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा था ना। हाँ ए ए देखी क्या मैं डरी गलु भाई की जोर बुल्लू था एमिति बुल्लू तो महाल तो हाथ बस किलोमीटर 500 किलोमीटर से पॉइंट लागला ब्रेन ने पूरा भूली गला पूरा अल्टीमेट ब्यूटीफुल और एक दो राउंड करवाना था। बहुत फास्ट एड्रेनालिन ना पूरा धमाका वर्थ इट किसी डर जिस लेके सब लॉक करछि तो धरिक रहिबो से जो करूथो फर्स्ट प्लंज था जो नपो भाई से जो उठेला पर खसेला टाकीरू पानी बाहर तो साइड से बुले देला नहीं गोलगल घंटे पूरा भेल हम अभी खा रहे हैं ये वाटरमेलन।
फिश इसके अंदर थोड़ा एक्सपेंसिव आएगा। हेलो हेलो, पर्टिकुलरली इसी जगह पे इको हो रहा है। ए दाइवरा। सो यहाँ पे ऐसे आपको शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे स्टोर्स हैं और अच्छे अच्छे स्टोर हैं। ये गैस का एक स्टोर है, अंदर सब लोग गए हैं, मैं यहाँ पे बाहर बैठा हूँ। हैविंग ए मॉन्स्टर, लॉट ऑफ साइजेस। तो ये है नाइकी का फैक्ट्री आउटलेट। यहाँ पे आपको ऐसे जॉर्डन मिल जाएंगे। प्राइस कितना है? 319, मतलब 6000 के आसपास। 6000 में बढ़िया लग रहा था। 3 बैग चलो बाहर। 4 जूता और मैंने लिया 2 नाइकी का हाफ पैंट, एक जॉगर्स और एक हाफ पैंट भी चिचिन का है। ये सब मिला के हुआ टोटल 20000। हाँ 20000 भी नहीं, मतलब 19,000 समथिंग। दैट टू बी जॉर्डन। जॉर्डन हमको मिला 3000 रुपये में। ये है एडिडास का फैक्ट्री आउटलेट और यहाँ पे आज चल रहा है, जो ऑफर चल रहा है वो है बाय 1 गेट 1। काफ़ी बड़ा शोरूम है, जैसे कि नाइकी का शोरूम आप देख रहे थे वैसे ही ये भी बहुत बड़ा शोरूम है। तो आज का दिन मतलब बहुत ही हचपच वाला दिन था। रात भर कल सोए नहीं थे, दिन भर हम लोग इधर उधर हो रहे हैं, बहुत थके और सोचे कि डिनर करके ही एक साथ जाएंगे होटल। तो मैंने ऑर्डर किया ये चिकन राइस, जैसे कि राइस, चिकन, सूप और ऐसे कुछ है, सैलेड वालेड, ड्रिंक भी है। लेट्स ट्राई। पीयूष लेके आया था एक, ये डिश का नाम क्या है? नासी लमा। और ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, मतलब राइस, चिकन का एक पीस, एक करी, सैलेड, ये ड्राई फिश है, पापड़, थोड़ा पीनट और पापड़। ये पूरा कॉम्बिनेशन बना के देते हैं लासी नमक के लिए। और एक उनका है, ये यहाँ का लोकल फूड है। हाँ। ये सब लोकल, मैं भी जो खा रहा था ये भी सब लोकल फूड है। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम ही है बट खाली वो डिफरेंट तरीके से बना देते हैं। उसका एक नाम है। एक चीज़ है, हम लोग का खाना इतना स्मेल नहीं करता है। नॉनवेज का जो रॉ स्मेल आता है ना, वो नहीं आता है, यहाँ पे आता है। मसाले में ज़्यादा उसको भूनते हैं ना, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। ये पूरा प्रॉपर खाली फ्राई किया गया है, तो इसमें स्मेल है। और एक चीज़ में देखा, मतलब आज सुबह भी जब मैकडी में हम लोग वहाँ पे जो खा रहे थे, उसमें भी वो ड्राई फिश दिया था। और ड्राई फिश कॉमन है। कॉमन है, मुझे लग रहा है कि मतलब उनको वो स्मेल अच्छा लगता है, वो टेस्ट अच्छा ही लगता है, इसीलिए ये हर किसी के मील में ये ऐड होता है ड्राई फिश। जो अब ड्राई फिश का ये एक टाइप है, ड्राई फिश ये एक टाइप है ड्राई फिश। ड्राई फिश से कवर करके दिया ना ये चिकन को, ड्राई फिश से कवर कोट कर दिया ब्रो। अरे मुझे पहले लगा कि ये मसाला है, जो मसाला होता है चिकन का। नहीं है। मैं बोला और दो बाद में टेस्ट करके, अरे यार चलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस है। जिस देश में आते हो उनका लोकल फूड भी खाना चाहिए, लेकिन पता तो चलेगा कैसा है खाना। हम लोग अभी लंकावी में है, लेकिन डे 1 है उसको क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि कल रात को हम लोग काफ़ी मतलब टायर्ड हो गए थे, तो और सो गए थे जगह, तो इतना टायर्ड, 21,000 स्टेप हुआ है हमारा कल, बहुत ज़्यादा। फिर रात को फ्लाइट थी, सुबह मतलब सुबह तक तो सो नहीं पाए फ्लाइट में, एज यूजुअल हो नहीं पाया। पूरा दिन हमने ट्रैवल किया है, रात 10-11 बजे तक सोए भी नहीं थे हम लोग। हाँ। पूरे रात 4 घंटे फ्लाइट था, सो सकते थे लेकिन नींद नहीं आया। ट्राई कर रहे थे कि बोल रहे थे कि क्लोज कर लेते, मैंने कहा भाई पेशेंस नहीं है, सो जाते हैं। मेन चीज़ है 2.5 घंटे का भी जो डिफरेंस नहीं है। हाँ। मतलब इंडिया में जो 4 बजा होगा वहाँ पे 6 तक, वो भी बहुत अफेक्ट किया है। बहुत अफेक्ट किया। जेट लैग जो बोलते नहीं है, वो थोड़ा इधर उधर हो गया, इसलिए अभी कमिंग टू द मेन पॉइंट। सो सबसे पहले बात करेंगे 5,000 में ये आप कैसे मलेशिया का ट्रिप कर सकते हो, 1 साइडेड। मतलब आप भुवनेश्वर से मलेशिया 5,000 रुपये में कैसे हो। हम लोग का दिल्ली मुंबई जाने से इतना 6-7 हज़ार में हो जाता है, 5,000 में एक फॉरेन कंट्री कैसे।
तो ये कैच ये है कि पीयूष बताएगा। एब्सोल्युटली। तो अच्छी बात ये है कि बीच में इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई एयर एशिया का प्रमोशनल इवेंट आ रहा था, तो ये सडनली रैंडमली मैंने देखा टू एंड फ्रो 10,000 में आप कर सकते हो, विच इज वेरी, मतलब मेरे लिए शॉकिंग था। मतलब मैं समझ नहीं पाया कि सच में ये पॉसिबल है या ऐसे ही झूठ बोल लास्ट टाइम वियतनाम भी जो किए थे वो 12-13 हजार में हुआ था। आने जाने का हुआ था। 12-13 हजार भी बहुत चीप है मेरे हिसाब से। हाँ, वो भी ऐसे ही प्रमोशनल इवेंट, ऐसे ही हमने देखा रैंडमली। तो मैंने कॉल किया था, तो मैंने भी ट्राई करने के लिए सोचा कि देखते हैं सच में वो दे रहे कि नहीं, बट इवेंचुअली वो सच निकला। मतलब मलेशिया ट्रिप कुछ प्लान नहीं था हमारा, मतलब ये जो प्लान हुआ है वो पूरा एकदम पता चला कि ऐसे 5,000 में ऐसे फ्लाइट का टिकट हो रहा है भुवनेश्वर से। ये मुझे पूछा, तुरंत हाँ किए, फिर उसके बाद सब आड़ हो गए। तो ये था कैच। मतलब तो उसमें क्या है ना कि एक चीज, अगर आप चीपेस्ट प्राइस देखते हो तो हमेशा आप ना जो कंपनी, जैसे हमने एयर एशिया में ट्रैवल किया तो एयर एशिया के वेबसाइट पे हमेशा चेक करना, क्योंकि वो प्रमोशनल इवेंट्स ईमेल पे देते रहते हैं। तो मुझे ईमेल पे आया था। इवेंचुअली आप उसको सब्सक्राइब कर लेना उनके वेबसाइट पे, तो जो न्यूज़लेटर, हाँ एयर एशिया के न्यूज़लेटर पे, तो कभी प्रमोशनल इवेंट्स आते हैं तो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो उसी के चलते हमने जब बुकिंग किया तो पर पर्सन हमें आने जाने का 10,000 पड़ा, मुझे 5,000 ईच। हाँ, उसमें और एक चीज है कि आप अपने साथ 7 किलो का ही वेट का सामान ले सकते हो। तो अगर उससे ऊपर लेना है देन एक्स्ट्रा बैगेज खरीद सकते हो, बट ये सिर्फ आपका हैंड बैगेज का है, चेक इन लगेज इसमें एडेड नहीं है। 5,000 में सिर्फ आप 7 kg का हैंड लगेज ही ले सकते हो, विच इज गुड फॉर बैकपैकर, बट फॉर अ कपल आप एक्स्ट्रा लगेज बाय कर सकते हो, विच इज नॉमिनल, ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है। 1,000-2,000 में हो जाएगा। हाँ, सो ये रहा आपका फ्लाइट का फेयर। देन कमिंग टू जब हम लैंड किए, ऑल्दो मलेशिया में अभी दिसंबर 31 तक गवर्नमेंट ने वीजा फ्री किया है इंडियंस के लिए। तो वीजा कुछ नहीं है। तो एनीवन प्लानिंग टू विजिट मलेशिया, आप दिसंबर के पहले प्लान कर लो, सो दैट आपको इजी हो जाएगा। ये मतलब हम लोग जो फ्लाइट बुक किए थे 7 तारीख को बुक किए थे, लेकिन वो फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो उसके ऑल्टरनेटिव में 9 तारीख को हम लोग फिर वापस किए। वो भी वही सेम रेट में भी हुआ है हमारा, मतलब उन्होंने चेंज कर दिया, रीशेड्यूल किया था सर ना। जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे तो हमारा पहले का जो प्लान था कि हमको पहले मलेशिया में घूमना था, देन जेंटिंग हाईलैंड्स और ये सब का भी ऐसा प्लान था, लेकिन ऑलरेडी हम लोग से होटल बुक कर लिए थे, हम सब पहले से बुक हो गया था हमारा। तो जैसे ये कैंसिल हुआ, 2 दिन का इधर उधर हो गया, तो हमारा वही जो 2 दिन जो हम कोलालंपुर में घूमने वाले थे, वो अभी इवेंचुअली हमारा लास्ट डे को चला गया। हाँ। तो जेंटिंग लंकावी का 2 दिन, फिर उसके बाद मलेशिया में 1 दिन लास्ट को बफर मैंने रखा था इन केस ऑफ शॉपिंग एंड ऑल, तो अभी वो 3 दिन हो गया। जो पहले का 2 दिन था वो ऐड हो। फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप हमेशा माइंड में रखिएगा, क्योंकि बहुत मैंने देखा है बहुत से ब्लॉग में लोग बताते नहीं क्लियरली, तो मैंने सोचा कि इस बार हमने डिसाइड किया हम थोड़ा सब डिटेल्स में ही आपको बता देंगे। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, जब आप लैंड करते हो मलेशिया में, क्या होता है कि आपके दिमाग में रहता है कि करेंसी कैसे कन्वर्ट करनी है, आप करेंसी का कैसे क्या करना है, वहां से लेके जाएंगे कि क्या करेंगे। बहुत लोग इंडिया से भी करेंसी चेंज करके ले आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। हमने जितने बार भी किया है, हमने मल्टीपल वेज पे ट्राई किया, पर इस बार मैंने सोचा था थोड़ा डिफरेंट ट्राई करूंगा। तो मैंने देखा कि एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे चीप जो प्राइस हमें पड़ा वो हमारे एटीएम विड्रॉल से पड़ा, जो मैंने नियो ग्लोबल कार्ड से मैंने किया। ऑल्दो ये प्रमोशनल इवेंट कुछ मतलब कोई स्पॉन्सरशिप है नहीं, मैं अपनी तरफ बिकॉज मैं यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। वैसे भी फॉरेक्स बहुत कार्ड है, बट मैं नियो ग्लोबल यूज करता हूँ। फॉरेक्स में चार्जेस है, हाँ, विड्रॉल में चार्जेस है, बहुत तगड़ा चार्जेस है। फॉरेक्स के चक्कर में बताना, वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। वो नॉर्मल जो फॉरेक्स कार्ड है उसमें तो आप जो भी फॉरेक्स कार्ड लेते हो ना, स्वाइपिंग फ्री है। आप एक बार चेक कर लेना फॉरेक्स कार्ड में कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, विड्रॉल का चार्जेस क्या है, तो इसमें मैक्सिमम कितना विड्रॉल कर सकते हैं। हाँ, नियो ग्लोबल में क्या है ना कि नियो ग्लोबल में आप विड्रॉ जब करते हो, दैट इज आपका करंटली जो कन्वर्जन रेट होता है वही होता है, प्लस एन एडिशनल ऑफ 500 रुपीज जो आता है आपका। तो मैक्सिमम लिमिट भी 30,000 है। अगर हम इंडिया में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें लैंडिंग आ रहा है अराउंड 20.5 प्लस टैक्स था ना, प्लस टैक्स, तो विच इज अराउंड 22-23 रुपीज। यहाँ पे मैंने जब कन्वर्ट किया हमको अराउंड 20 पड़ा। तो एटीएम विड्रॉ मेरे लिए सबसे चीपेस्ट अभी तक पड़ा है। कमिंग टू द एटीएम पार्ट ऑफ पॉइंट, मैंने एक वीडियो है वो आप देख लेना। उसमें क्या है कि हम जो एटीएम पे विड्रॉ करते हैं तो मलेशिया में आप मैक्सिमम 1,500 रिंगेट निकाल सकते हो, विच इज अराउंड 30,000। एक दिन में आप 2 बार निकाल सकते हो, दैट इज 1,500 60,000 आप विड्रॉ। और कैश भी ज्यादा विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह में कार्ड चलता है, और बहुत जगह में ऐसे भी है कि कैश ही नहीं चलेगा, सिर्फ कार्ड ही चलेगा। तो अगर आपके पास कार्ड है, उसमें टैप सिस्टम, आप जो टैप करके जो स्वाइप नहीं करते, जो कॉन्टैक्टलेस करते हैं वो कर देना है, बहुत ईजी है। फिर बस टिकट हो या कहीं पे भी आप कुछ वेंडिंग में से जो कुछ निकालना हो तो सब टैप से होता है। कैश बहुत कम कैरी करना, बहुत लोग बोलते हैं 30% कैश 70% ऑनलाइन आप रखिएगा। हमने मैक्सिमम जगह देखा आपको ऑप्शन भी नहीं है कार्ड का, वो नहीं, कैश का ऑप्शन नहीं। हाँ सॉरी, कैश का ऑप्शन नहीं है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि यहाँ पे कैश आप दे नहीं सकते हो, गिव अस कार्ड, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है। और यहाँ पे यूपीआई पेमेंट भी नहीं चलता है, ये फोन पे चलेगा नहीं चलेगा।
तो आप कार्ड रखिएगा, कार्ड से यूज कर और लीजिएगा। आते हैं हम सिम के ऊपर। तो मैंने बहुत जगह पे देखा था कि लोग कहते थे कि आप एयरपोर्ट पे सिम लेते हो वो कॉस्टली होता है। इवेंचुअली वो कॉस्टली था, हमने देखा वो प्राइस वाइज देखा थोड़ा कॉस्टली था। लोगों ने बहुत जगह प्रेफर किया है कि आप बाहर जाके 7-Eleven पे खरीद सकते हो। बट मैंने जो नोटिस किया, आप जब एग्जिट करते हो ना मलेशिया में, मैं आपको वो बता देता हूँ, डिपार्चर की तरफ आप जब एग्जिट कर रहे हो ना, गेट के जस्ट पहले लेफ्ट साइड पे 7-Eleven, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज टर्मिनल 2, राइट, मतलब हम लोग इंटरनेशनल टर्मिनल 2 पे जस्ट आप गेट से जब निकलते हो, जो आप पार्किंग के लिए जो लास्ट जो स्टॉप होता है, गेट से निकलने से पहले लेफ्ट में आप देखना 7-Eleven है वहाँ पे। 7-Eleven पे आप जाना, हमने बहुत जगह पे चेक किया, जहाँ पे 35 रिंगेट, 45 रिंगेट, मतलब 7 days मतलब ये हमको इंडियन करेंसी में मतलब कन्वर्ट करके आप इंटू 20 कर देना। 20 कर हाँ, देना। सिंपल सा हिसाब है, आप इंटू 20 कर देना। तो 45 मतलब 900 रुपीज, हाँ 35 मतलब 700 रुपीज। तो 35 रिंगेट्स में आपको अराउंड 20 GB मिल रहे थे 7 डेज के लिए, अनलिमिटेड लोकल कॉल। अनलिमिटेड लोकल कॉल्स। तो थोड़ा प्राइसी हो रहा था, बट मैंने बहुत जगह पे देखा था कि 7-Eleven सस्ता पड़ रहा है, तो लकीली मुझे वहाँ पे 7-Eleven मिल गया। बट दिस वन कैच, 7-Eleven पे आप जब सिम खरीदते हो तो वो आपको वो सिम कार्ड दे देता है। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं वो आपको रजिस्टर नहीं करेगा, आपको खुद रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिया था सेलकॉम डीजी, तो उसका ऐप आता है, डीजी ऐप आता है। जैसे कि एयरपोर्ट में क्या होता है कि हर ब्रांड का जैसे हॉटलिंक है, मलेशिया में हॉटलिंक है, सेलकॉम डीजी है, सबके आउटलेट है। आप वहाँ पे सिम लोगे तो आपको सारा रजिस्ट्रेशन करके सब करके आपको सिम हैंडओवर कर देते हैं। लेकिन प्राइस ज्यादा लेंगे। हाँ, प्राइस ले लेते हैं। बट 7-Eleven में क्या है कि आप जब सिम लेते हो तो आप सिम का प्राइस पे करते हो, दैट इज 10 रिंगेट, 200 रुपए। 200 रुपए। उसके बाद आपको उसमें वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है, उनका एक बारकोड स्कैनर है, आप रजिस्टर करके उसमें ऐप डाउनलोड होगा सेलकॉम डीजी का। हाँ, सो पॉइंट इज यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैंने बहुत जगह पे देखा, एंड हमने अभी करंटली फील भी कर रहे हैं कि सेलकॉम डीजी में 5G बहुत अच्छा चल रहा है और रेंज अच्छा है। सो मेक दिस अ नोट, सेलकॉम डीजी, येलो कलर का कार्ड था, राइट। तो उसमें क्या है ना, हमने ऐप इंस्टॉल किया, हमने पासपोर्ट दिया। तो सिम के बॉक्स मतलब सिम का जो ये पाउच होता है उसके बाहर ही एक स्कैनर लगा हुआ होता है, उसको स्कैन करना होता है और वो ऐप डाउनलोड करना होता है और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके रजिस्टर करना होता है। जैसे कि अपना पासपोर्ट नंबर देना पड़ता है वगैरह वगैरह देके लास्ट को एक सेल्फी लेके वो हो जाता है। एक बार रजिस्टर हो जाएगा देन फिर आपको 7-Eleven फिर वापस वहाँ पे जाके 14 रिंगेट। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ऑप्शन रहता है, वो ऐप में आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा ऐड ऑन करके, आप ऐड ऑन पे क्लिक करना, वहाँ पे इंटरनेट पे जाना, वन टाइम इंटरनेट होता है वहाँ पे। 14 रिंगेट पे आप चेक करना, 14 रिंगेट पे लिखा है 2000 GB टोटल फॉर 9 डेज। तो हमने वो वाला चूज किया। सो टेक्निकली अगर आप देखते हो तो 10 रिंगेट पे हमने सिम खरीदा, 14 रिंगेट पे हमने डेटा खरीदा, 480 रुपए में इट्स लाइक 480 या 24 into 480। 24 रिंगेट पे हमें सिम भी मिला और 2000 GB, 2000, इट्स नॉट 200, 2000 GB, लिटरली 2000 GB। सो इवेंचुअली क्या होता है ना, इंटरनेशनल पे आप जब ट्रैवल करते हो ना, आप ऑनलाइन पे ही कॉल करते हो, जैसे व्हाट्सएप कॉल हो गया या फिर फेस टाइम कॉल होता है, लोकल कॉल तो होते ही नहीं है। तो हमें तो नेट मिल गया तो अच्छा है ना हमारे लिए, तो इसलिए हमने वो वाला ले लिया, एंड इट्स अ वेरी चीपर थिंग। तो मेक दिस अ नोट कि आप जब एयरपोर्ट पे डिपार्ट करते हो तो गेट के जस्ट बगल में 7-Eleven मिलेगा, वहां से सिम लेना, पहले सिम लेना, स्कैन करके रजिस्टर कर लेना, फिर उसी बंदे को बोलना 14 रिंगेट का एक वो आपको वाउचर देगा। तो ऐप पे जाके ऐड ऑन मार के वो वाउचर में पिन होगा, वो पिन को आप जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट कर लेते हो तो वो आपका रिचार्ज होता है। देन आपका सिम मतलब सब नेट वगैरह आपको 2000 GB मिल जाएगा। देन एंजॉय करो 7 दिन मस्त। 24 रिंगेट में 480 रुपए में, कहाँ 900 रुपए, कहाँ 480 रुपए। पॉइंट है ये चीज। फिर हम लोगों ने क्या किया ना, हम जेंटिंग हाईलैंड गए उसके बाद। हाँ, तो अभी क्या है ना कि जेंटिंग हाईलैंड अभी कैसा है कि यूजुअली जेंटिंग हाईलैंड के लिए एयरपोर्ट से डायरेक्ट बस है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हम मॉर्निंग में हम पहुंचे थे 6 बजे, तो हमारी जो बस जो एयरपोर्ट से जेंटिंग के लिए है वो 2 बजे है। नहीं, सुबह भी एक था लेकिन वो टाइम मिस कर गया। नहीं, सिर्फ 2 बजे 2 बजे मैंने बोला कि 2 बजे से स्टार्ट होता है। तो अभी क्या होता है कि यूजुअली एयरपोर्ट से लोग केएल सेंट्रल जाते हैं, विच इज लाइक अ सिटी सेंट्रल। हाँ, तो मेन उनका बस स्टैंड होता है कोलालमपुर में, केएल सेंट्रल। अभी के जैसे कि डायरेक्ट बस तो था नहीं, तो इसलिए हम एयरपोर्ट से हम केएल सेंट्रल गए, तो हमें वो पड़ा क्लोज टू अराउंड 20 रिंगेट। आप जब एग्जिट करते हो राइट साइड पे आप जाते हो, हाँ वो लेवल 2 पे जाना पड़ेगा। उनका जो बस स्टैंड है लेवल 2 मतलब नीचे। पूछ लेना जो भी यहाँ पे लोकल, वो भी लिखा रहता है बस। फिर भी अगर नहीं जान पाओगे तो किसी को पूछ लेना जहाँ पे बस स्टैंड है, तो जस्ट पीछे ही आपका वो टिकट काउंटर है, टिकट करना है और जैसे ही वो मेट्रो में आपको बारकोड दिखा के आपको जाना है
बस के लिए वैसे ही है और बहुत मतलब जो बोलते Hassle हैं free। हैसल फ्री चीजें Hassle हैं free। और सीधा लेके आपको जेंटिल हाईलैंड में पहुंचा देगा। But फर्स्ट बस आपको लेगा KL सेंटर। तो ये याद रखिए लेवल 2 मतलब उनका अपर लेवल नहीं है, नीचे लेवल है। तो आप एक फ्लोर नीचे जाओगे तो लेवल 1 है, एक फ्लोर नीचे जाओगे फिर लेवल 2 है। तो सबसे नीचे वाला जो लेवल 2 है उसी में ही बस स्टैंड है, वहीं पे आप टिकट करके एंटर कर सकते हो। यहाँ पे लोग बहुत हेल्पफुल है, आपको हेल्प कर देते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बस का होता है क्या होता है, आप ऑनलाइन में अगर वहाँ पे आप काउंटर पे करते हो तो गुड है, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्सनली मैंने जो फील किया कि रेड बस मलेशिया करके ऐप है, आप उससे बुक कर दो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्राइस में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेते नहीं है, मतलब अगर 20 रिंगेट है तो 20 रिंगेट ही उनका चार्ज होता है, नो कन्वीनियंस फी एडेड। तो उसमें क्या होता है कि आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है, आप फटाफट करते हो बुकिंग और आपका डन हो जाता है, आपको स्लिप मिल जाता है, आप वो देके आप चले जाओ। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो तो बस में आप रेड बस मलेशिया में ट्रैवल कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आप मेट्रो जाना चाहते हो तो मेट्रो में उनका KL एक्सप्रेस करके वो मेट्रो चलती है विच इज 45 रिंगेट, तो 20 रिंगेट में उससे भी कम है। आई थिंक हम लोग जो ट्रैवल थोड़ा कॉस्टली था, आपको 10-15 रिंगेट में भी मिल जाता है बस। सो अगर आप चीपर वे में ट्रैवल करना चाहते हो तो बस में कर लेना, अगर आपको जल्दी जाना है तो आप मेट्रो एक्सप्रेस मेट्रो है उनका है, वो 45 रिंगेट देके आप ट्रैवल कर सकते हो। वहाँ से फिर KL सेंट्रल से फिर हम लोगों ने पकड़ा दूसरा बस, हाँ। हमने जेंटिंग के लिए फिर दूसरा बस पकड़ा, वो हमें पड़ा 10 रिंगेट। KL सेंटर में आप पहुंचोगे, जहां आपको बस छोड़ेगी उसके जस्ट आगे ही उनका जेंटिंग के लिए काउंटर है, आप वहां पे कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। अगर आपको पता है पहुंच रहे हो, फटाफट आप रेड बस मलेशिया से ओपन करके आप उसी में बुक कर लेना, नेक्स्ट जो स्लॉट दिखा रहा होगा। तो पर पर्सन 10 रिंगेट आता है। लकीली सुमन हमें वहाँ पे मिल गया, तो हम 4 थे, 6 सुमन जन हो गए। हाँ सुमन और पूनम ऐड हो गए, 6 लोगों ने हमने वहीं पे बस कर लिया और डायरेक्टली हम लोग जेंटिंग हाईलैंड पहुंच गए। और यहाँ पे भी जेंटिल हाईलैंड जब पहुंच जाओगे सारा सामान वामान उसी बस स्टैंड में एक बैगेज स्टोरेज है, वहाँ पे रख लेना और पहले घूम लेना। ये वहाँ पे बहुत सारे थीम पार्क्स हैं और कसिनो भी, लीगल कसिनो भी वहाँ पे बहुत सारे हैं और आउटडोर एक्टिविटीज के भी बहुत ऑप्शन और हमको जो सबसे बढ़िया लगा वो था भाई बहुत ब्रांडेड फैक्ट्री आउटलेट्स वहाँ पे बहुत सारे हैं और डिस्काउंट भाई मैं बता नहीं सकता भाई। नाइकी, अंडर आर्मर, पूमा, एडिडास, कैल्विन क्लीन, ये अरमानी, ऑल लग्जरी ब्रांड्स, ऑल इमेजिन अरमानी में 70% अप टू 70% ऑफ। नाइकी के कैश आपको बताता हूँ, नाइकी फैक्ट्री ऐसा था कि मतलब कोई भी शूज आपको पसंद आया उसमें तो डिस्काउंटेड प्राइस होता है, फिर उसमें भी आपको 50% ऑफ मिलेगा। अगर आप 5 में क्या है कि अगर आप 5 आइटम खरीदते हो, दैट मींस उन्होंने कहा कि अगर उनका एक में 10, 2 में 20, 3 में 3 से स्टार्ट होता था, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50 और 5 के एवं जो जितना भी लेते हो 50, 6, 7, 8, 9, 10 सब में 50% ऑफ। हम लोगों ने मतलब ये तो 2 शूज है, मैं एक शूज लेके आया, 4 जॉर्डन मैंने लाया, एक जॉगर नाइकी का 2 हाफ पैंट, टोटल हमारा हुआ 19,000 रुपये। यानी मतलब एक जूते का जो प्राइस होता है जॉर्डन का 19,000 में हमको 4 जॉर्डन मिले। मतलब देखा जाए ना, हमने देखा कि वहाँ पे बहुत चीप है। अगर आप जेंटिंग आते हो ना, आप वो फैक्ट्री आउटलेट हमेशा विजिट करना, डेफिनेटली विजिट करना भाई, मैं बता रहा हूँ। तो हमने जो भी देखा ना ब्रांड्स 50 के एवं भी है, कोई 50 के नीचे तो था ही नहीं, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट एक्चुअली जेन्युइन प्रोडक्ट नाइकी का जेन्युइन फैक्ट्री और उनका वो सारे हर ब्रांड का अपना अपना आउटलेट है, आप उसी आउटलेट में घुसो। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपको माइकल कॉर्स में जाना है, माइकल कॉर्स का खुद का स्टोर है, आप उसमें जाओ, ऑफर रहते हैं 50% के ऊपर। हमारे जो जितने इंडियन भाई हैं वो जाएंगे वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, मुझे पता है भाई इंडियन रेस्टोरेंट के चक्कर में मत जाना। वेज तो वेज तो बिल्कुल भी मत जाना, वेज आपको मिलेगा नहीं। अगर वेजिटेरियन तो मर गए भाई, फ्रेंच फ्राइज खा करके मतलब घर से ही अपना लेके आ जाना वेज। तो यहाँ पे साला हर चीज, कोई भी KFC, मैकडी में तो वेज मिलेगा ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ऐसे कोई वेज खाता नहीं है और यहाँ पे वेज का ऑप्शन नहीं है। आप उनको बोलोगे ना कुछ भी आइटम, बोलेंगे चिकन, श्रिम्प, एग, बीफ, तो उनको वेज नहीं पता। हम इनको बताना पड़ रहा था कि भाई वेजिटेबल। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, चीप में खाना खाना है, देन गो टू बर्गर किंग, मैकडी, ऐसे जगह पे जाओ, गुजारा करो। स्ट्रीट फूड भी स्ट्रीट में सस्ता है, मतलब कम प्राइस है, कम प्राइस में। रेस्टोरेंट वगैरह में जाके पैसा मेरे हिसाब से ना खर्चा करके वो पैसा आप दूसरी चीज में खर्चा। वंस इन अ व्हाइल आपको फाइन डाइन रेस्टोरेंट अगर जाना है तो आप जा सकते हो, बट आई वुड रादर सजेस्ट कि आप जो स्ट्रीट फूड यहाँ का है ना, लोकल फूड खाओ, ट्राई करना बहुत अच्छा है। इट्स गुड फॉर टू एटलीस्ट नो कि यहाँ का कल्चर कैसा है। सो हाँ नहीं, और एक 20 मिनट का वीडियो, अरे बाप रे। हाँ, और एक जो लास्ट था कि जब हम जेंटिंग से वापस आए, हमें डायरेक्ट बस मिल गया 9 बजे का, सुबह का 9 बजे का बस था। तो यूजुअली क्या होता है कि जो लोग जेंटिंग जाते हैं ना, तो वो लोग 1 डे ट्रिप कर लेते हैं कि जेंटिंग गए, घूमे फिरे, फिर वापस आ गए रात को कुआलालंपुर। हमारा एक्चुअली हमने प्लान किया था स्टे के लिए, तो अगर आप स्टे का प्लान करते हो तो भाई आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना भाई क्या स्टे था, क्या सनराइज हम लोग देखें। ये ब्लॉग एक्चुअली डे 2 का है, डे 1 के एंड कर रहे हैं, लेकिन भाई
क्या जन्नत जैसा वो व्यू था हमारे होटल से, वो आपको डे 2 के फर्स्ट में आपको देखने के मिल जाएगा। वो देखना डेफिनेट, डे 2 मिस करना मत भाई, मैं बता रहा हूँ। तो कल हम लोग जो सुबह निकलेंगे वो हमारी जो बस है दैट इज सुबह के 9 बजे है। हमारा डायरेक्ट जेंटिंग से हमारा एयरपोर्ट तक है। 1.5 घंटे का रास्ता है और 700 रुपए के आसपास आपको 700 रुपए का, which is like पर पर्सन 35 रिंगेट हमें पड़ा, which is decent, क्योंकि Decent. अब आप 2 बस चेंज करोगे, उससे अच्छा आप एक बस में आप ट्रैवल कर लो। आप नेक्स्ट ब्लॉग देखना, आपको समझ में आया। ये वाला ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे मानता हूँ, लेकिन डिटेल्स में हमको बात करनी थी। अगर आप कभी कोलालमपुर आओगे तो ये आपको हैसल फ्री हो, इसलिए हम डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताएं। सो इस ब्लॉग को यहीं पेंड करें, राइट। एंड प्लीज आप कमेंट में बता देना अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो होगा। हम नेक्स्ट ये हाँ, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे तो आपके कमेंट में हमसे जो क्वेरीज मैंने सोचा है कि पूरा ट्रिप जब खत्म हो जाएगा ना तो एक वीडियो हम बनाएंगे पूरा ट्रिप के ऊपर। हाँ, वो तो करेंगे। 7 डे का ट्रिप कैसे कोई मतलब कर सकता है, कितना पैसे में हो सकता है, वो करेंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि उनके पास अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में उसमें तो आप यहाँ पे लिखो, क्योंकि उसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। हाँ, आप लिखो, तो आप कमेंट में लिख देना, सो दैट जो जितना होगा हम उतना कवर कर लेंगे वो क्वेश्चन आंसर राउंड पे। आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो प्लीज, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, ठीक है? सबका लिंक वो तो है है हमारे already है। हाँ, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। राइट से कर यस। In the city, rushing through me, down on straight on you. हमें बड़ा भी एंजॉय करें। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। लगता है आज बर्फ पड़ रही है वहाँ पे। स्नोफॉल है ही देखे पहाड़ों पर है। वाह जी वाह, बढ़िया लगे। इन वादियों में बिल्डिंगটা দেখি সেক্সি बिल्डिंगটা देखी कोई पाड़ दूंगी। तक मुंह पाड़ो नहीं मैं, ये कोई और कर ये रहा जो है। टॉप फ्लोर जे रहो तो इसमें क्लाउड फाइट करतो। मैं सबसे पढ़ला में क्यों रे? मत लाଗୁଛି बैग रे परफ्यूम मत मारो भाई। ତୁ ଗୋଟେ ଫାଟ ଡିଟେକ୍ଟର ଧରି